गरीबी में आटा गीला मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। मतलब पहले से मुश्किल में होते हुए और परेशानियों का बढ़ जाना। यही हाल इन दिनों भारत के मध्य परिवार का है। कोरोना काल के चलते लोगों के कामकाज में पहले से ही मंदी है और बढ़ती महंगाई से आए दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल पेट्रोल डीजल के औसत दाम 19 से 52% तक बढ़े हैं। इसके अलावा खाने के तेल की कीमतें 11 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। लोगों के पास गाड़ी में तेल डलवाने के चक्कर में खाने के तेल खरीदने के पैसे नहीं बचते। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत इस समय 96.93 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल 87.69 रुपये पर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.8 रुपये है, जबकि डीजल 95.14 रुपये पर बिक रहा है। और बेंगलोर में पेट्रोल 100 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को देखा जाए तो एलपीजी की कीमतें बाज़ारों में कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर रहती है। इसलिए अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो गैस सिलेंडर रेट भी बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम मध्य वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। पर सवाल ये उठता है कि तेल के बढ़ते दामों के पीछे असल में कारण क्या है। दरअसल हमारे देश में केवल 8 से 10 मिलियन टन तेल ही बनता है और ज़रूरत है 24 से 25 मिलियन टन तेल की। बाकी का 56% तेल विदेश से मंगवाया जाता है। जिन देश से यह तेल आता है वे देश खाद्य तेल से बायोडीजल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ियों के तेल सस्ता करने के चक्कर में खाने का तेल ही महंगा हो गया है। ऊपर से इन देशों ने तेल एक्सपोर्ट का चार्ज भी बढ़ा दिया है। दुनिया भर में करीब 160 किस्म के तेल बेचे जाते हैं। भारत अपनी ज़रूरत के कच्चे तेल विदेश से आयात करता है और इन कच्चे तेल के भाव ओमान, ब्रिटेन, दुबई के भाव से तय किए जाते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और रिफाइनरी इन तेलों को खरीद लेती है और इसे साफ करने के बाद पेट्रोलियम पदार्थ जैसे पेट्रोल और डीजल को पूरे भारत देश में भेज देती है। अगर हम तेल की कीमतें कम करने की बात करें तो केवल सरकार ही इसमें हमारी मदद कर सकती है, ऐसा कहना है ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियों का। क्योंकि तेल की कीमतें तय करते समय तेल की बेस प्राइम के अतिरिक्त तमाम टैक्सेस, डीलर कमीशन आदि शामिल किए जाते हैं। इसमें केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के हर तरह के टैक्स शामिल होते हैं, जिसके बाद ही तेल के दाम दुगने हो जाते हैं और जिसकी वजह से तेल की कीमत इस स्तर पर बढ़ जाती हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय दामों के हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम निर्धारित किए जाते हैं। भारत में इस तरह तेल की कीमतें तय करने की प्रक्रिया को डायनेमिक प्राइसिंग कहा जाता है। इसके अलावा एक तरीका और है जिससे हम तेल के दामों को कम कर सकते हैं। अगर हमारे देश में ही सरसों, मूंगफली, सोयाबीन आदि जैसे खाद्य पदार्थ फसलों की पैदावार पर पैसा खर्च किया जाए तो हमें कई हद तक विदेश से तेल नहीं मंगवाना पड़ेगा और हमारे देश को दूसरे देशों पर निर्भर भी नहीं रहना होगा।